लास्ट एपिसोड में जैसम बताता है कि ऑस्ट्रेलिया में इनह्यूमन अटैक हो रहे हैं। इससे पैरल कहते हैं, क्या तुम मुझे पूरी जानकारी बता सकते हो? जैसम कहता अभी तक ज्यादा जानकारी या कोई डिटेल्स नहीं है। इनह्यूमन के बारे में न्यूज 10 मिनट पहले शुरू हुआ। ये कहना मुश्किल है कि इस समय क्या स्थिति है। वर्तमान में अमेरिका और ब्रिटेन के ISSTF जो ऑस्ट्रेलिया में था अपने रास्ते पर ही है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी भी सुपर ह्यूमन को कार्रवाई करते नहीं देखा है। इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि जेनी ने तुमसे संपर्क किया है या नहीं। हम सुपर ह्यूमन डेफनी पर नजर रख रहे हैं, जो जेनी से मिलने वाली थी, और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पैरल बेड से उतरते हुए कहती है, मैं अपने रास्ते पर हूँ। जैसम कहता ठीक है, तो हमने बाकी टीम के लोगों को हालात के बारे में बता दिया है और जैसे ही हम सब बैन के लैब में होंगे और हम देखते पैरल एक डोर को खोलते उसमें से अपने सूट को निकालते हुए कहती है, नहीं जैसम, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। जब मैंने कहा था कि मैं आ रही हूँ, मेरा मतलब ऑस्ट्रेलिया से था। मुझे पहले अपने रास्ते पे जाना होगा, दूसरों को बताओ और तब तक मैं चली जाऊंगी। उन्हें अच्छे से लीड करो प्लीज जैसम। दूसरी तरफ देखते हॉर्न कहता, दानियांग, शिफ्ट का समय, अब तुम इस सेल को घसीटो। अब जब हमें पता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है तो मुझे सुनबे को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। दानियांग कहती है नहीं, और नेजी कहता है चुप रहो हॉर्न, हमारे पीछे आने वाला शायद तुम्हारी बात सुन रहे हो। और हॉर्न अपने मन में कहता, दरअसल मेरे हाथों में दर्द है। तभी नेजी रुक जाता और काफी हैरानी से कहता, क्या? बंदे आपस में बात करने लगते, क्या तुमने न्यूज देखा? तो दूसरा कहता, ये इनह्यूमन के बारे में एक न्यूज है, क्या कुछ बुरा हुआ है? एक बंदा नेजी को देखते हुए कहता, ये सुपर ह्यूमन ब्लैक हैट है। एक बंदा अपने फोन में न्यूज को देखते हुए कहता, रुको, ये जगह कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। दानियांग भी अपने फोन में न्यूज को देख रही होती है और कहती है नेजी। और रिपोर्टर बताती है कि अभी हालात इतने बुरे हुए कि वो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार नागरिकों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। दानियांग कहते, इनह्यूमन ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दिए हैं, बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन लगता है कि अभी तक उन इनह्यूमन की पहचान नहीं हुई है जो इस मुसीबत की असली कारण है। रिपोर्टर कहती है, जब तक ISST की टीम रास्ते में है। नेजी भी हैरानी से कहता, ऑस्ट्रेलिया, इस बारे में मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, शायद इसलिए कि मैं उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और हंसते हुए कहता, क्योंकि हम व्यस्त है तो चलो चलते हैं। अगर हम इस दीवार को पार कर जाएंगे तो बम्बू फॉरेस्ट में एंट्री कर जाएंगे, चलो चले। दूसरी तरफ देखते सुई कहती है, मैं भी जाऊंगी, मुझे भेजे। जैसम कहता, सुई। सभी खामोश होते। जैसम फिर से कहता, सुई, क्या तुम अमेरिका में रहने के लिए वापस नहीं आए? सुई कहती है, ये जरूरी नहीं है जैसम, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे भेज। ये जेनी उन्नी के बारे में है, मैं बस ऐसे ही बैठकर नहीं देख सकती। बैन भी कहता, सुई। जैसम कहता, मुझे पता है, लेकिन अभी के लिए। गैलन भी कहता, सुई। विद्रोह भी कहता, सुई। वर्तमान में हमारी अमेरिका टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो सुपर ह्यूमन जिसके पास टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी है वो यहाँ नहीं है। जब धरती पर कहीं ऐसी स्थिति होती है तो तुरंत जाकर मदद करना मुश्किल होता है। सही कहा ना जैसम? जैसम कहता है, विद्रोह नीम, आप सही कह रहे हैं। विद्रोह कहता है, लेकिन हमें पता है कि पैरल, जिसे हाल ही में ही उड़ने की एबिलिटी मिली है, अकेले ही इस हालात को संभालने निकल गई है। हम तुम्हारी फीलिंग को समझते हैं, लेकिन क्योंकि हम अभी जेन से संपर्क नहीं कर पा रहे तो पैरल का तुरंत ऑस्ट्रेलिया जाना और बातों में समय बर्बाद ना करना सही फैसला था। हम पैरल को देखते जो एक बिल्डिंग के सहारे रुकती है, फिर वहाँ से काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। और विद्रोह कहता, मुझे हमेशा अफसोस होता है जब वो ऐसा करती है, लेकिन इस बार मेरे पास पैरल पे भरोसा करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। रिपोर्टर बताता, ऑस्ट्रेलिया की ताजा जानकारी के मुताबिक अभी तक साफ नहीं है कि इनह्यूमन ने कितना नुकसान किया है। अमेरिका सुपर ह्यूमन सेंट पैरल ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रही है। और ये सब बेसला किरिलो भी देख रहे होता है। किरिलो कहता है, फाइनली कुछ हुआ। मैंने सोचा था कि कोरिया बैटल के बाद चीजें बहुत शांत हो गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इसमें कुछ अजीब बात है। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया का व्हाइट कैप से कोई लेना देना है। वैसे भी न्यूज अलर्ट लगातार आते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनह्यूमन घटना कोई छोटी बात
है। बेसलावी अपनी बत्ती से दिखाते हुए कहता क्रिलो जाने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ देखते वो लोग बम्बू फॉरेस्ट में एंट्री करते हैं और नेजी हंसते हुए कहता है काफी समय हो गया लेकिन ये अभी भी वैसी ही है। रास्ता याद रखना एक अच्छा फैसला था। ये वो जगह जहाँ वो रहता है और हम फॉरेस्ट में एक घर को देखते हैं। नेजी अपने मन में कहता सिगी हीरा का जगह और हंसते हुए कहता ठीक है इससे पहले कि हम इस जगह को ढूंढे। अपने मन में कहता ये निश्चित रूप से अजीब है, यहाँ बहुत समय से कोई नहीं आया है। और कहता हॉर्न फिर से अपने मन में कहता है पहला ट्रैफिक कंट्रोल। हॉर्न कहता यस सुनबे और अपने मन में कहता क्या ये सिग्नल है। और नेजी कहता ऊपर जारी रखे परेशान करने वाली चीज उड़ रही है। इससे हॉर्न काफी स्पीड से बम्बू के सहारे आगे की ओर बढ़ने लगता है। तेज हॉर्न जो तेज उड़ता है और हम देखते हैं हॉर्न ईगल के सामने आ जाता है। इससे काफी हैरानी से कहता एक बर्ड और उससे कहता मैं तुम्हें कोई छूट नहीं दूंगा सिर्फ इसलिए कि तुम सुंदर हो। तभी ईगल उस पर अटैक कर देता है जिससे हॉर्न कर्रा जाता है। यह सब देख रहा था दानियांग काफी हैरान होती है और कहती है हॉर्न। और ईगल के अटैक से वहाँ पे धमाका होता है। इससे नेजी हंसने लगता है क्योंकि वहाँ पे एक बच्चा आता है और नेजी कहता है ये क्या है। जब तुम किसी फेमस आदमी को देखो तो उसे ग्रीट करना चाहिए ना किडो। इससे एक पल के लिए माहौल में सन्नाटा सा छा जाता है। दानियांग अपने मन में कहती है वो वही आदमी है जो मेरा पीछा कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो सिगा हीरा है लेकिन वो क्यों। अभी दानियांग हैरान होती है क्योंकि ईगल जाके उस बच्चे पे बैठ जाता है। तो बच्चा कहता है ओल्ड मैन और क्या आप ब्लैक हैट है वो जो कोरिया के बैटल में लड़ा था। दानियांग चिढ़ते हुए कहती है ओल्ड मैन। तो बच्चा कहता आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इसे नेजी हंसने लगता है और कहता है तुम्हें बहुत हिम्मत है बच्चे, लगता है तुम इस फॉरेस्ट के मालिक हो। खैर न मन में कहता वो पहले से ही ईगल है और उससे कहता मैं एक दोस्त के तलाश में हूँ जिसका नाम सिगा हीरा है और तुम। वो बच्चा कहता झूठ मत बोलो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम अंकल के दोस्त हो, एकमात्र दोस्त जिसने केंटा पे अटैक करने की कोशिश की। दानियांग हैरानी से कहती है केंटा और नेजी भी कहता है केंटा क्या तुम्हारा मतलब वहाँ पे मौजूद उस चीज से है। वो बच्चा कहता हाँ क्योंकि ईगल का नाम केंटा होता है और बताता केंटा अंकल का फैमिली का एक पुराना दोस्त है। केंटा को चोट पहुंचाने की कोशिश करना आपकी कितनी बेशर्मी है। हम देखते उसके पास हॉर्न का किक पहुंच जाता है लेकिन वो अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है जिससे वो दोनों देख के हैरान होते हैं। और दानियांग कहती है हॉर्न। उस किक से वो बच्चा पीछे और घिसकने लगता है तब उसके पास दूसरा अटैक पहुंच जाता है लेकिन वो बच्चा उससे भी बच जाता है। लेकिन हॉर्न उस बच्चे के पैर को पकड़ लेता है और कहता है ये बच्चा अनस्टॉपेबल है। और इस बात से वो बच्चा भी हैरान होता है और हॉर्न उससे कहता तुमने इसे पहले शुरू किया, मैं कोई रहम नहीं करूंगा। जबरदस्त पंच उस बच्चे को मारने जाता है। इससे दानियांग कहती है हॉर्न। नेजी भी आगे बढ़ जाता है और हॉर्न पंच मारने के लिए तैयार रहता है। हम देखते हैं नेजी भी वहाँ पहुंच चुका होता है। तभी हॉर्न के पंच से वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है और इससे नेजी हंसने लगता है। हॉर्न और दानियांग दोनों हैरानी से अपने सामने देखने लगते हैं और नेजी कहता सबसे ग्रेट वॉरियर में से एक हॉर्न, तुम काफी एक्साइटेड हो गए और तुमने अपनी समझ खो दी। अचानक अपनी मार्शल आर्ट की स्किल से किसी कातिल की तरह हमला करने लगे। मैं थोड़ा सा डिसपॉइंट हूँ। हॉर्न कहता है सुन बे। नेजी कहता है हॉर्न बस इसे मुझ पर छोड़ दो और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी हॉर्न अपने सिर को पटकते हुए कहता है डैम इट, मैं सुनबे का इतना जबरदस्त पंच मारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। नेजी इससे हंसने लगता है और हॉर्न कहता मैं मरते दम तक लगातार अपना सिर पटकता रहूंगा, मुझे मत रोको सुन बे। बच्चा सोचता ये लोग क्या है। तभी नेजी कहता किडो कोई गलत फहमी हो सकती है, मेरे पास ईगल को मारने का कोई प्लान नहीं है और प्लीज मुझे माफ कर देना लेकिन जैसा कि तुमने कहा मैं सिगा हीरा का फ्रेंड नहीं हूँ, मैं उनसे सिर्फ एक बार मिला था, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि वो कहाँ है, मैं तो बस उसे ढूंढ रहा हूँ, उसके बाल बहुत बदसूरत है इसलिए मुझे उसे खुद ही ढूंढना होगा। और हंसने लगता है। किडो कहता प्लीज मेरे लिए भी रुके, जिससे वो सभी हैरान होते हैं और किडो रोते हुए कहता मेरी मदद करो। नहीं अंकल, अंकल सिगा हीरा को बचाने में मेरी मदद करे, मैं आपसे विनती करता हूँ। इस बात से नेजी काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ देखते पेरल अभी भी आगे बढ़ रही होती है और आगे बढ़ते हुए हमें बताती है सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ कि उसकी हालात क्या है। ये बहुत अच्छा होगा कि वो डैनफे से मिलकर ठीक हो जाए लेकिन ये आसान नहीं होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकती वो शायद कभी वापस नहीं आ पाएगी। प्लीज धीरज रखो।
रखे। अपने स्पीड को और भी तेज कर लेती है और कहती है प्लीज धीरज रखे। तो दूसरी तरफ उसे बम्बू फॉरेस्ट का देखते हैं। नेजी कहता तो वो दूर है और आधा साल बीत गया। और ये सब कुडो बता रहा होता है। इससे दानियांग कहती है उसके बाद क्या हुआ, रो मत बस हमें बताओ। अपने आप से कहती है वो बहुत लंबे समय से लापता है। नेजी के आंखों में भी आंसू होता है और अपने मन में कह रहा होता है बेचारा बच्चा, वो बहुत नरम दिल है, उसके लिए मुझे दुख है, लेकिन वो अचानक क्यों रो रहा है। उससे कहता है किडो तुम्हारा नाम क्या है। और कुडो अपना नाम चिसाकी बताता है। जब पूरा नाम मुराओ चिसाकी है। नेजी कहता ठीक है चिसाकी, मैं नेजी हूँ। शिगाहिरा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। नहीं मुझे सब कुछ बताओ अपने रिश्ते के बारे में और उसके साथ क्या हुआ। जेसिका कहता है अंकल नेक्स्ट सीन 1 साल पहले का देखते हैं और यही है तोगासाकी शिगाहिरा। चिसाकी बताता है मैं पहली बार उनसे मिला सिंगो को हारा के कंपस घास के मैदान में था। उस समय इन्यूमन अलर्ट बच चुका था। इन्यूमन पहली बार अटामी सिटी में दिखाई दिया और नॉर्थ की ओर बढ़ गया और उसके नजर में आने वाले हर चीज को नुकसान पहुंचाया। ये हालात ऐसी थी कि सरकार की मदद से भी उसे काबू में लाना आसान नहीं था। हालात को सुधारने के लिए मैं गोल्डन ग्रेस पहुंचा जहां उस इन्यूमन से मिलने की उम्मीद थी। मेरा पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। ये मेरा फर्स्ट टाइम था मुझसे अलग एक सुपर ह्यूमन से मिलने का। और चिसिका पहली बार शिगाहिरा को देखता है और चिसिका बताता है मेरे नाक से खून की गंध आने के बावजूद और मेरे सामने पड़ी एक घिनौना लाश का डरावना मंजर, मुझे सूरज से भी ज्यादा गर्मी महसूस हुई। डरावनी नजारे के बाद भी मुझे एक हल्की गर्माहट महसूस हुई। मैंने उस शख्स को अपनी आंखों से देखा और मैं कुछ भी नहीं कह सका। शिगाहिरा कहता केंटा। अभी वहाँ पे ईगल आ जाता है जो जाके शिगाहिरा के कंधे पे बैठ जाता है। चिसिका बताता है ये पहली बार था जब मैं मिस्टर शिगाहिरा के केंटा से मिला। वो तीनों काफी ध्यान से ये सुन रहे होते और चिसिका प्रेजेंट में बताता है। इसके बाद जब हम एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानते थे, समय बीतता गया और हम एक दूसरे से दोबारा नहीं मिले। मैंने ट्रेवल करना शुरू किया इनह्यूमन से लड़ते हुए, लेकिन मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ सका। मैं अक्सर एक कदम पीछे रहता था। सबके टुकड़े हर जगह बिखरे पड़े थे जब तक मैंने 3 इनह्यूमन को मार डाला। हमारे बारे में अफवाहें पूरे जापान में फैलने लगी थी। उन्होंने हमें शैतान और फॉरेस्ट स्पिरिट कहा और जापानी सरकार हमारे बारे में डिटेल्स जानने की कोशिश कर रही थी। दानियांग अपने मन में कहते वो शख्स मुझे लगता है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रुको। और काफी हैरानी से कहते तुमने 3 इनह्यूमन को मारा तो शिगाहिरा ने संभवतः उससे भी ज्यादा को मारा होगा। कुल कितना था। अजीब है जापान में इतने सारे इनह्यूमन मामले कैसे हो सकते हैं। नेजी हंसते हुए कहता है ये अजीब नहीं है, जिसे दानियांग काफी हैरान होती है। और ये हॉर्न भी काफी ध्यान से सुनना होता है। सॉरी दोस्तों जो कुछ समय पहले चिसिका के लिए रो रहा था और कहता है बेचारा बच्चा, वो हॉर्न ही होता है। नेजी बताता सरकारी एजेंसियों के दिए सारे आंकड़े और जानकारी पूरी तरह बकवास है। यूनाइटेड नेशनल यूवी ने पहले कहा था कि विद्रोह और सैंड पैडल ने दुनिया के 50% से ज्यादा इनह्यूमन घटना को रोक दिया है। वो तो पूरी बकवास भरी बात है। वो बस दुनिया को शांत दिखाने के लिए मन गढ़ंत आंकड़े बना लेते हैं। अगर हम अनजान इनह्यूमन और सुपर ह्यूमन की फाइट के गिनो तो असली संख्या बहुत ज्यादा है और कहीं ज्यादा मुश्किल होगी। इसलिए जनता को अधूरी और गलत जानकारी दी जाती है। राजनेता, प्रचारक और बड़े बड़े कारोबारी अपने फायदे के हिसाब से खबरों को तोड़ मरोड़ को पेश करते हैं। दानियांग अपने मन में कहते ये सच है। नेजी और मैंने जितने इनह्यूमन को पकड़े और मारे हैं वो अभी कम नहीं है। हॉर्न भी अपने मन में कह रहा था ओ माय गॉड, वो छोटा सा लड़का उसने 3 से ज्यादा इनह्यूमन को मार दिया। शायद मुझे उसे अपना सीनियर मानने का न्योता देना चाहिए। तभी अचानक ब्लैक मिरर बाहर आ जाता है, जिससे चिसिका काफी घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। नेजी कहता है ब्लैक मिरर चिसिका के पास पहुंच जाता है, जिसे वो काफी हैरानी से कहता है क्या। ब्लैक मिरर कहता है वो शख्स वो हमारे विन विन रिलेशनशिप से थोड़ा अलग है, लेकिन ये हमारे जैसा ही है नेजी। मैं अपने अंदर गूंज महसूस कर सकता हूँ। जिससे नेजी उसे देखता और कहता है जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बाहर निकलने की। तुम ऐसा कुछ क्यों कर रहे हो जो तुमने पहले कभी नहीं किया। ये तुम्हारे लिए कार्रवाई है। ब्लैक मिरर कहता ठीक है। नेजी कहता चिसिका आगे बताओ। चिसिका बताने लगता मैं पर्सनली रूप से उसे ढूंढने गया। शिगाहिरा कहता मैं जानता हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम
बेल्किंग में अच्छे नहीं हो। ये मेरे साथ तुम्हारा किस तरह का बिहेवियर है? चिसिका कहता मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। ग्रैंडपा आप जानते थे, ठीक है। इससे शिगाहिरा कहता है मुझे सच में माफ कर दो, लेकिन मैं ग्रैंडपा के लेवल पर नहीं हूँ। शिगाहिरा कहता अगर तुम सोच रहे हो कि मेरी बालों की वजह से कोई गलतफहमी हुई है तो मैं माफी चाहूंगा कि मैंने पिछले हफ्ते अपने बालों के रंग करवा दिए थे। और चिसिका बताता मैं जल्द ही अंकल का फ्रेंड बन गया। और हम देखते वो दोनों मस्ती करने लगते और शिगाहिरा चिसिका को बता रहा होता है ये मार्क जो लगा हुआ ये मेरे फैमिली में होने के निशानी है। चिसिका बता रहा होता है पहली नजर में आपको वो लगेगा कोल्ड है, लेकिन वो सच में बहुत अच्छा और गर्म जोश से भरा हुआ शख्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहली बार मिले थे। मेरे लिए जो फ्रेंड अंकल और कोटो के बिना अकेला रहता था हेवन में मिले एक अनमोल गिफ्ट थे। हमने साथ में जो भी समय बिताए वो बहुत ही खुशी और मजेदार था। और हम देखते वो दोनों एक जगह बैठे होते। शिगाहिरा कहता चिसिका तुम अभी अकेलापन रहा होगा। इससे चिसिका खामोश होता है। शिगाहिरा कहता है दुनिया अभी बहुत खूबसूरत है, इस रीजन से मैं सोचता हूँ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं। चिसिका बताता समय बीतता गया। फिर एक दिन एक घटना घटी, मैं एक इनह्यूमन से हार गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने मुझे लगभग मार ही दिया था। हमेशा की तरह मैं समुद्र सीपियार ढूंढने के लिए समुद्र तट पर गया। वहाँ कोई अलर्ट नहीं था। मैं वहीं था जहाँ ये घटना शुरू हुई। इनह्यूमन के खिलाफ लड़ते हुए मुझे कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं मिला था। और एक इनह्यूमन कहता भागो मत। चिसिका बताता उसके पास सब कुछ था, पावर स्पीड दोनों, हर तरह से निराशाजनक रूप से मजबूत। और इनह्यूमन कहता मुझे तो बस तुम्हारा सिर फोड़ना चाहिए। और चिसिका सिर को पकड़ के उठा लेता। चिसिका बता रहा होता है मौत बस कोने के आसपास थी। मैं इतना डर गया था कि मैंने पूरी तरह से हार मान ली। मैं मरने जा रहा था। तभी वहाँ पे शिगाहिरा आता जो कहता ये तो कमाल है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कभी ऐसा कहा? मुझे नहीं पता था कि तुम मजाक करते हो, इसलिए क्या तुम अपना हाथ छोड़ सकते हो? इससे इनह्यूमन कहता क्या ये बदतमीज आदमी तुम्हारा सबॉर्डिनेट है? शिगाहिरा कहता सबसे पहले मैं तुमसे दोबारा पूछना चाहूंगा। और अपने मन में कहता मैं हैरान हूँ, वो बहुत अच्छी तरह से बोलता है। चिसिका भी कहता है वो आवाज। शिगाहिरा कहता उसे जाने दो। इनह्यूमन कहता तो यही तरीका है। और हंसते हुए कहता कहीं न कहीं तुम्हें अपने साथियों का परवाह तो है। हम देखते कैटो भी ऊपर आ जाता है जिसे इनह्यूमन उसे देखता है। उसे देखते हुए काफी हैरान होता है। चिसिका भी रोते हुए कहता कैंटा। अभी शिगाहिरा अपना स्वॉर्ड निकालने लगता है। कहता चिसिका और इनह्यूमन पे अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है। और कहता ये दुनिया अभी भी खूबसूरत है। और चिसिका को मॉन्स्टर से छीन लेता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर के हाथ के दो टुकड़े होने वाले ही होते हैं। मॉन्स्टर अपने हाथों को दोबारा हील करने लगता है। कहता शायद मैं सोचता था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं। चिसिका को लेकर पीछे को जाता है और अपने मन में कहता है और अपने मन में कहता है वो शख्स वो है। इनह्यूमन कहता है तुम, मैं तुम्हारा सिर काट कर कुचल दूंगा। शिगाहिरा अपने मन में कहता मैं उसके गर्दन पर निशाना साध रहा था ताकि एक ही झटके में उसे खत्म कर दूं, लेकिन उसकी मूवमेंट काफी फास्ट है। मुझे नहीं लगता कि उसे अपने नंगे हाथों से मारने में मुझे कितना समय लगेगा। और कहता चिसिका जैसा लाइफ हमेशा खुश नहीं रह सकता, इसी तरह ऐसा समय भी आता है जब अकेलापन और डर से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा। और अपना कैप चिसिका को पहनाते हुए कहता है लेकिन क्या इस समय मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ? अभी के लिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो चिसाकी। जिसे चिसाकी रोने लगता है तभी इनह्यूमन भी धार लगाता है और वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। और चिसाकी बताता है तो ओल्ड मैन और इनह्यूमन के बीच की फाइट शुरू किया। और प्रेजेंट में बताता वो सच में बहुत मजेदार था और उसने उसके खिलाफ बहुत अच्छी फाइट लड़ी। लेकिन जब वो लड़ रहे थे एक और इनह्यूमन आ गया जिससे वो तीनों हैरान होते हैं। हम देखते शिगाहिरा के पैर के नीचे से कुछ निकलने लगता है और वो एक इनह्यूमन का हाथ होता है जो शिगाहिरा पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। चिसाकी चिल्लाता है अंकल, लेकिन शिगाहिरा उससे बच जाता और अपने सामने को और देखता है तो इनह्यूमन कहता है भेमो नीम, मैं आपके साथ शामिल होऊंगा। भेमो कहता है ध्यान से, तुम एक पल में मर सकते हो, अंडरग्राउंड हो जाओ। शिगाहिरा अपने मन में कहता वो भी बात कर सकता है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि दो बात करने वाले इनह्यूमन सामने आ गए। इसके अलावा ये दोनों ही काफी अलग है जिन्हें मैंने पहले देखा था। मैंने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, ये क्या हो रहा है? भेमा कहते हैं चलो चले मैरल। और वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चिसाकी बता रहा होता है उस खतरनाक सिचुएशन में मैंने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की।
क्योंकि मेरी पूरी बॉडी यहाँ वहाँ से टूटा हुआ था। जो इनह्यूमन अभी अभी शामिल हुआ था उसने जमीन को खोद कर अचानक हमला कर दिया। जब मैं घायल अवस्था में वहाँ पड़ा था तो उन दोनों इनह्यूमन ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने लगातार हमला किया और अंकल को मारने की कोशिश की। मिस्टर शिगाहिरा को उससे छुटकारा पाने के लिए पूरी तरह से बैटल पे पूरी तरह से फोकस करना पड़ा। दान्यांग अपने मन में कहती है 2 इनह्यूमन डायल बैटल में, और उससे कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम उन इनह्यूमन को इतने स्ट्रॉन्ग मानते हो और पक्का ये एक खतरनाक सिचुएशन रही होगी। क्या शिगाहिरा खतरे में था? चिसाकी बताता है नहीं, शिगाहिरा को बैटल में बहुत फायदा मिली थी। जब मैंने उसे आखिरकार अपनी असली पावर दिखाते देखा तो मैं सच में हैरान रह गया। दान्यांग भी काफी हैरानी से कहती है क्या? नेजी कहता हाँ एक तरह से तो ये संभाविक ही है। दान्यांग फिर से कहती है नेजी, और चिसाकी भी हैरान होता है। नेजी कहता शिगाहिरा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है, तुम्हें अपनी पावर में और अपने ओपोनेंट की पावर में फर्क जानना चाहिए। उनकी नेचुरल एबिलिटी और कॉम्बैट एक्सपीरियंस और स्किल लेवल जैसी चीज को भी ध्यान में रखनी जरूरी है। शिगाहिरा जिसे मैंने लड़ते देखा है हर मामले में एक स्ट्रॉन्ग सुपर ह्यूमन है। अगर उसे अमेरिका के सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर ह्यूमन सैंड पैरल से तुलना करो तो वो सैंड पैरल जितना स्ट्रॉन्ग है या उससे भी ज्यादा। जरूर सिचुएशन पर निर्भर करता है, लेकिन शिगाहिरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो किसी के खिलाफ लड़ता है सिवाय बेहेमोथ के जो इनह्यूमन किंग में से एक था, या किसी भी इनह्यूमन जिसके पास आर्मी हो, तो वो एक ऐसा सुपर ह्यूमन है जिसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। चिसाकी मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह के इनह्यूमन को देखा है, लेकिन अगर दुश्मन किंग लेवल का ना हो तो फाइट का नतीजा साफ है। हम शिगाहिरा को देखते जो उन दोनों मॉन्स्टर को निपटा चुका था और उनसे कहता है तुम्हारा फेफड़ा और मूड ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम बोल सकते हो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ।